संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12। निर्भीक था। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। ईसा मनुष्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उनके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गुरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें एक को भी नहीं बुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। मूर्ख धनी का दृष्टांत। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धन्यवाद की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह आप किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। विधाता पर भरोसा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर कपड़े से बढ़कर है। कौओं को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना लुनते हैं, उनके ना तो भंडार है ना बखार, फिर भी ईश्वर उन्हें खिलाता है।
तुम पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। चिंता करने से तुम में कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते हो? फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना खाते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। खेतों की घास आज बढ़े और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इन सब चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इनकी जरूरत है, इसलिए उसके राज्य की खोज में लगे रहो। ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। सच्चा धन, अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छीजती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो। वह हम ना तो चोर पहुंच जाता है और न कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। चौकसी, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। ईमानदार और बेईमान कारिंदा पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर से ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। संघर्ष,
मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी तक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। फूट का कारण, क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। समय की पहचान। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? मुद्दई से समझौता, तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि विचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे।